दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने सारे जंगी घोड़े दौड़ा दिए। दुनिया की सबसे जदीद फाइटर जेट, दमदार वॉरशिप और बेजोड़ मिसाइलें अभी तक ट्रंप का मिशन पूरा नहीं कर पाए। तो इसकी वजह आज हम आपको बताएंगे। ईरान, जिसे ट्रंप ने सोचा था चंद घंटों में घुटने पर आ जाएगा, वो जंग में 1 महीने से न सिर्फ डटा है बल्कि दुश्मन के खेमे को धुआं धुआं कर रहा है। ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें 10 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों की जख्मी होने की खबर है। हमले में 2 KC-135 टैंकर तैयारे तबाह हो गए। इस हमले ने अमेरिका E-3 सेंट्री एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान की ड्रोन आर्मी के निशाने पर यूएस बेस, अमेरिका को झटका MQ-9 जमीन दोज। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये वीडियो शिराज रीजन का बताया जा रहा है। जंग में अमेरिकी फौजी आलात। जंग शुरू होने के बाद ईरान की तरफ से किए गए हमले में अमेरिकी फौजी साजो सामान को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें कम से कम 2 KC-135 हवाई ईंधन भरने वाले तैयारे शामिल हैं, जो लंबी दूरी के हवाई मुहिम को बनाए रखने के लिए अहम है। यह हमला अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक माना जा रहा है। यूएस के सिक्योरिटी कवच में से अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने कैसे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के E-3 सेंट्री जैसे जदीद रडार और निगरानी निजाम को नाकाम किया, क्योंकि E-3 सेंट्री को आसमान की आंख कहा जाता है। E-3 सेंट्री एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इस तैयारी का इस्तेमाल अमेरिकी फौज की जानिब से हवाई निगरानी और जंगी इंतजाम के लिए किया जाता है। ये 250 मील से ज्यादा के दायरे में हवाई खित्ते की निगरानी करने में अहम है। ये रियल टाइम तैयारे मिसाइलों और दीगर खतरों का पता लगा सकते हैं और उनकी पहचान कर पीछा कर सकते हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। अंदाजा है कि अमेरिकी बाहरिया के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थी। नेतन्याहू के 100 टैंकर्स तबाह। उधर लेबनान में नेतन्याहू के 100 टैंकर्स तबाह कर दिए गए। ये जंग कब तक चलेगी, कितना तबाहकुन होगी, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में अभी सिर्फ बारूदी गंध फैला हुआ है। सब कुछ खंडहर में तब्दील हो गया। हर रोज पहले से ज्यादा खतरनाक हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल से चल रही ईरान की जंग में अब हिजबुल्लाह भी तबाही का दूसरा नाम बनता जा रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे इजराइल के मार्क 2 टैंकों को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने निशाना बनाया है। सोचिए, जंग के पहले दिन जिस मुल्क का सुप्रीम लीडर दुश्मन के हवाई हमलों में शहीद हो जाएं, जिस मुल्क के कई बड़े फौजी कमांडर्स ढेर हो जाएं, जिस मुल्क के फौजी ठिकाने तबाह हो जाएं, जो बचे हैं उन्हें मारने के लिए अमेरिका इनाम का ऐलान करे, जंग में जिसके मिसाइल और ड्रोन बेस भी खत्म हो जाएं, वो फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सामने चट्टान की तरह खड़ा है, बेखौफ होकर, आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। वो काबिले दीद, वो काबिले मिसाल है, जिसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।